नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर एक तपस्वी संत जो दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देंगे। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के भीतर हर सुख सुविधा दी और संसार के दुखों से दूर रखा। एक दिन युवा सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वे महल से बाहर जाना चाहते हैं। जैसे ही वे महल से निकले, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी हलचल मचा दी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और इन घटनाओं ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्ची शांति भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, उन्होंने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। वे एक तपस्वी के रूप में जंगलों में चले गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के पास गए और कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया, कई दिनों तक उपवास रखा और कठोर साधनाएं की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे समझ गए कि अत्यधिक कष्ट साधना भी उतनी ही व्यर्थ है जितनी विलासिता। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। अंततः वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे वहां से नहीं हटेंगे। कई दिनों तक गहरे ध्यान में रहने के बाद पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जिन्होंने अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का संकल्प लिया। उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान को संसार के लोगों तक पहुंचाएंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। संसार में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा के समाप्त होने से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इस मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्व बताए। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को करुणा, अहिंसा, मैत्री और समता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। उनके शिष्यों में राजा, व्यापारी, साधु और गरीब सभी शामिल थे। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को ज्ञान का उपदेश देते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और हिंसा का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान बताया। उनके शिष्य आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, मोगलान और संघमित्रा ने उनके विचारों को पूरे भारत में फैलाने में सहायता की। अनेक वर्षों तक सत्य और अहिंसा का संदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उनका यह संदेश आज भी लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया। आज उनके विचार न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और विश्व के कई हिस्सों में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमें जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, जबकि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान ही सच्चे आनंद के स्रोत हैं। उनके द्वारा दिखाया गया अष्टांगिक मार्ग आज भी लोगों को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। उनकी शिक्षाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी रहेंगी। यदि हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें तो जीवन को सही अर्थों में सफल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से यह संदेश दिया
कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से अज्ञानता, दुख और मोह से मुक्ति पा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा और आत्मसंयम का मार्ग दिखाती है, जो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 2500 वर्ष पूर्व थी। बुद्ध का जीवन ज्ञान, करुणा और आत्म जागृति का संदेश देता है। उनकी शिक्षाओं में मन की शक्ति का विशेष महत्व है। बुद्ध कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा मन ही हमारे जीवन को आकार देता है। यह कहानी इसी सत्य को उजागर करती है, कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन अपने जीवन को लेकर हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबा रहता था। वह हमेशा सोचता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। अर्जुन को लगता था कि उसका जीवन निरर्थक है। वह खुद को दूसरों से कमजोर समझता था और हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसकी यह सोच उसे दिन ब दिन और अधिक हताश करती जा रही थी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के एक मठ में ठहरे हैं और लोगों को जीवन की शिक्षाएं दे रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद मुझे भी वहां जाना चाहिए। हो सकता है कि बुद्ध मुझे कोई समाधान बता सके। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं चाहे जितना भी प्रयास करूँ, मैं असफल ही रहता हूँ। मेरा भाग्य ही खराब है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सबसे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? अर्जुन ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। अब समझो कि नकारात्मक विचार भी वैसे ही होते हैं। यदि तुम उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध ने पास में रखे एक कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, इस कटोरे में थोड़ा सा विष डाल दो। अर्जुन चौंक गया और बोला, गुरुदेव, यह तो मेरे लिए हानिकारक होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे तुम अपने शरीर को विष से बचाते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम असफल हो तो तुम सच में असफल हो, तो तुम सच में असफल महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम मजबूत और सफल हो सकते हो तो तुम्हारे मन और शरीर में वही ऊर्जा जागृत होगी। बुद्ध ने अर्जुन को एक अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिन तक जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दो। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें लगे कि मैं असफल हूं तो उसे बदलकर कहो, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अर्जुन को यह बात समझ में आई। उसने निश्चय किया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। पहले दिन जब उसने सोचा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसने तुरंत इसे बदला, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। जहां पहले वह असफलता से डरता था, अब वह असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखने लगा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह मेहनत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें प्राप्त करने में सफल होने लगा। अब जो भी कठिनाई उसके सामने आती, वह कहता, यह भी एक परीक्षा है जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो अर्जुन पहले हमेशा निराश रहता था, वही अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी सोच बदल चुकी थी और उसके जीवन की दिशा भी। 1 साल बाद अर्जुन दोबारा बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरा भाग्य मेरी सोच पर निर्भर करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हर व्यक्ति की सच्चाई है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। मन की शक्ति असीमित है, बस हमें इसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं अपने जीवन को खुद संवारूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही सच्चा ज्ञान है। स्वयं को जानो, अपने विचारों को पहचानो और उन्हें सही दिशा में लगाओ। सफलता और शांति तुम्हारी होगी। दोस्तों, आपने आज के इस स्टोरी से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारी मोटिवेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।